नमस्कार, मैं उपमा में डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों के अरवन्ने पर डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में आवासीय परियोजनाओं के रख रखाव हेतु नई एसओपी हुआ लागू। यूपी के किसानों के लिए शुरू होगा विशेष केसीसी अभियान। निर्जला एकादशी पर काशी में दिखा आज भक्तों का भारी उत्साह। आज से यूपी पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया हुई शुरू। यूपी T20 लीग का रोमांच 14 अगस्त से होगा शुरू। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में आवासीय परियोजनाओं के रख रखाव हेतु नई एसओपी हुआ लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवासीय परियोजनाओं के रख रखाव को स्थानीय निकायों को सौंपने के लिए पहली बार मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू की है। इसके तहत विकास प्राधिकरणों और निजी डेवलपर्स को सड़क, पेयजल, सीवर, पार्क, प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का हस्तांतरण अधिकतम 60 दिनों में करना होगा। 200 हेक्टेयर तक के लिए योजनाओं के लिए 30 दिन और 500 हेक्टेयर तक की योजनाओं के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए खर्च भी तय समय में देना होगा। निजी डेवलपर्स को कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र मिलने के 30 दिनों के भीतर हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग में यूपी को मिला बड़ा सम्मान। बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में देश की प्रमुख कंपनियों ने यूपी को निवेश और औद्योगिक विकास का नया हॉटस्पॉट बताया। IBM इंडिया के CFO तेजस्विनी राजवड़े ने घोषणा की कि लखनऊ में जनरेटिव AI आधारित नई सॉफ्टवेयर लैब स्थापित की जाएगी, जो कंपनी के वैश्विक डेवलपमेंट नेटवर्क का हिस्सा होगी। ABC ग्रुप ने यूपी को भारत की विकास गाथा का केंद्र बताते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ को उभरते बिजनेस का हब कहा। वहीं AICT जैसे पहले की सराहना करते हुए यूपी को तेजी से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी केंद्र बताया है। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर लगेगी दुर्गावती की प्रतिमा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर घोषणा की है कि सत्ता में आने पर लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर उनकी सोने की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग, युवाओं के 2% आरक्षण देने और महिलाओं को सालाना 40,000 सहायता देने का वादा किया। साथ ही आदिवासी समाज को 5 लाख का लोहिया आवास, KG से PG तक मुफ्त शिक्षा और मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की बात कही। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि PDA में आदिवासी समाज भी शामिल है और उनके सम्मान व अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी के किसानों के लिए शुरू होगा विशेष KCC अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु 2026-27 में 25 लाख नए किसान क्रेडिट जारी करने और 58.90 लाख पुराने कार्डों का नवीनीकरण करने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही खरीफ सीजन में 2.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक फसल ऋण वितरण करने की योजना भी बनाई गई है। पिछले वर्ष लक्ष्य से कम ऋण वितरण होने के कारण इस बार कृषि विभाग और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय के साथ विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार का जोर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को KCC सुविधा से जोड़कर खेती के लिए आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर है। यूपी के सरकारी स्कूलों में बनेगी नई प्रबंधन समिति। उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। समिति में 75% सदस्य विद्यार्थी के अभिभावक या संरक्षक होंगे, जिससे स्कूल संचालन और शिक्षा संबंधी निर्णय में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 15, 20 या 25 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। शेष सदस्य स्थानीय निकाय प्रतिनिधि, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, पूर्व छात्र और वंचित वर्ग से होंगे। महिलाओं की भागीदारी कम से कम 50% होगी। अध्यक्ष अभिभावक होगा और कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता, उपस्थिति और विद्यालय विकास में सुधार की उम्मीद जताई है। निर्जला एकादशी में काशी में दिखा आज भक्तों का भारी उत्साह। वाराणसी में निर्जला एकादशी पर बाबा विश्वनाथ का 1008 कलशों में जल अभिषेक किया गया। भक्त राजेंद्र प्रसाद घाट से गंगा जल लेकर हर हर महादेव के जयकारा लगाते हुए निकले। यात्रा में 11 रजत कलशों के साथ विभिन्न नदियों का जल शामिल था। श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति ने 1998 में परंपरा शुरू की थी। लगभग 2 किलोमीटर लंबी यात्रा में शिव पार्वती स्वरूप कलाकार और नर मुंड माला पहने नर्तक शामिल हुए। महिलाएं पीली वस्त्र में निर्जला व्रत रखकर भी जुड़ी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जल अभिषेक से भगवान प्रसन्न होकर गर्मी से राहत देते हैं। व्रत में सूर्योदय से द्वादशी तक निर्जला उपवास होता है। राम मंदिर घोटाले के सबूत लेकर SIT पहुंचे संजय सिंह। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी और कथित जमीन घोटाले में
आम आदमी की पार्टी सदस्य संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हुए और दावा किया कि उनके पास जमीन घोटाले से जुड़े अहम सबूत है जिन्हें वे जांच टीम को सौंपेंगे। वहीं राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबर को मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राय और विहित नेताओं के अफवाहें बताते हुए खारिज कर दिया। एसआईटी जमीन खरीद और चढ़ावा चोरी दोनों मामलों की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार 2020 की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं की चेतावनी भी दी गई थी। इसी बीच मामले की सुनवाई अब 29 जून को हाईकोर्ट में संभावित है। यूपी टी20 लीग का रोमांच 14 अगस्त से होगा शुरू। यूपी टी20 लीग के चौथे सीजन के लिए मेरठ मैवरिक्स ने अपने कप्तान रिंकू सिंह को रिटेन कर लिया है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर चुके रिंकू सिंह 14 अगस्त से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। टीम ने कुल 12 खिलाड़ियों को बरकरार रखा, जिनमें स्वास्तिक विकार, अक्षय दुबे और कार्तिकेय त्यागी जैसे नाम शामिल है। रिटेंशन नियम के तहत टीमों को 6 से 12 खिलाड़ी रखने की छूट है। वहीं अनफ्रेंचाइजी भी अभी मंथन में है। नए खिलाड़ियों के लिए ट्रायल वाराणसी और लखनऊ में होंगे तथा 15 जुलाई को मिनी ऑक्शन आयोजित होगा। आज से यूपी पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउंसलिंग 25 जून से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 362 संस्थानों की 1,20,984 सीटों में प्रवेश होगा, जिनमें सरकारी, अनुदानित, पीपी मॉडल और निजी संस्थान शामिल है। योग्य अभ्यर्थी को jcup.admission.nic.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर विकल्प चुनने होंगे। काउंसलिंग में सहायता के लिए सभी जिलों में सहायता केंद्र बनाए गए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट पर समय सारणी और दिशा निर्देश देखकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यूपी के हैलेट अस्पताल में गंभीर मरीजों को मिलेगी त्वरित जांच। कानपुर के एलएलआर अस्पताल की इमरजेंसी में गंभीर मरीजों के लिए एबीजी जांच सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे वेंटिलेटर और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के मरीजों की रिपोर्ट अब कुछ ही मिनटों में मिल जाएगी। एबीजी जांच से शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का सटीक स्तर पता चलता है, जिससे डॉक्टर तुरंत सही इलाज शुरू कर सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और कानपुर समेत 18 जिलों में आने वाले रेफर मरीजों को फायदा मिलेगा। इससे इलाज में देरी नहीं होगी और मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। अयोध्या मामले पर एसआईटी जांच को लेकर बड़ी सियासत। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर दर्ज करने और जांच तेज करने की मांग की है। वीएचपी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा कि मामले में जल्द प्राथमिकता दर्ज होनी चाहिए, जांच को तेज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई कर सजा सुनिश्चित की जाए। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एफआईआर न होने पर सवाल उठाते हुए एसआईटी जांच पर तंज कसा और इसे कमजोर बताया। उन्होंने कथित हेरफेर और दान से जुड़े बड़े वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप भी लगाए। एनसीईआरटी ने फर्जी पुस्तकों पर जारी किया अलर्ट। एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड की फर्जी और पायरेट प्रतियों की ऑनलाइन प्रसार पर छात्र, अभिभावक और स्कूल को चेतावनी दी है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि पुस्तक अभी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए इंटरनेट पर उपलब्ध प्रतियां अनधिकृत है। एनसीईआरटी ने कहा कि बिना अनुमानित पुस्तकों की छपाई, कॉपी साझा करने या बिक्री कॉपीराइट कानून के तहत अपराध है। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट, ई पाठशाला और अधिकृत विक्रेताओं से ही पुस्तक लेने की सलाह दी गई है। फर्जी पुस्तकों में गलत या अधूरी जानकारी होने से पढ़ाई और परीक्षा तैयारी प्रभावित हो सकती है। एयर इंडिया की नई सेवा से बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया की इजी कनेक्ट सेवा शुरू की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इसका शुभारंभ किया। इसी सेवा के तहत वाराणसी, लखनऊ और पटना जैसे शहर दिल्ली के जरिए 17 देशों के अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से जुड़ेंगे। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत यात्रियों को एक ही टिकट पर आसान कनेक्टिविटी, बैगेज ट्रांसफर और कम झंझट वाली यात्रा मिलेगी। इससे पूर्वांचल की हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भारत को वैश्विक विमान हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उज्जैन जमीन विवाद पर राजभर का अखिलेश यादव पर हमला। उज्जैन जमीन विवाद को लेकर शुभ सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ अखिलेश यादव की बयानबाजी उनकी घबराहट और बौखलाहट को दर्शाती है। राजभर ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में जमीनों में किए गए कथित निवेश के उजागर होने का डर अखिलेश को परेशान कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि गोमती रिवर फ्रंट रिपोर्ट की तरह यदि मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रिपोर्ट सामने आई तो कई निवेशकों की पोल खुल सकती है। राजभर ने जांच एजेंसियों से पूरे मामले की जांच कर निवेशकों की पहचान करने की मांग भी की है।
काशी में आकाशदीप और अक्षिता की हुई भव्य शादी समारोह। काशी में क्रिकेटर आकाशदीप की शादी भव्य और सांस्कृतिक माहौल में संपन्न हुई। उन्होंने अक्षिता के साथ वरमाला पहनाकर नई जिंदगी की शुरुआत की और खुशी में वी साइन बनाकर जश्न मनाया। स्टेज पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर अतिथियों का अभिवादन भी किया। समारोह में हर हर महादेव के जयकार गूंजे और पूरे हॉल तालियां से भर गया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। ताज गंगेज होटल में आयोजित इस शादी में ढोल नगाड़े के साथ जमकर डांस हुआ। लगभग 350 मेहमान शामिल हुए और पूरी शादी काशी में भारतीय संस्कृति की थीम पर सजी हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया ने युवाओं को जागरूक किया है या भटका दिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।